हेलो दी वाइट कोटर्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है जो ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो डिस्कस करेंगे क्या होता है ओपियोइड्स। क्लास इंक्लूड नेचुरल गैस ट्राइब्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। एक प्लांट होता है जिससे जो ओपियोइड्स होता है वो फॉर्म होता है। इसमें मॉर्फिन आती है और कोडीन आती है। ये कफ सिरप होती है। सिंथेटिक और पार्शियली सिंथेटिक ओपियोइड्स जो रहती है वो हीरोइंस होती हैं। जैसे स्मैक है वो भी एक हीरोइन ओपियोइड्स है। स्मैक जंक और जो ब्राउन शुगर है वो इम्प्योर हीरोइन है। देन हाइड्रोकोडेन जो है और पेरिकोडेन जो है ये एस्पिरिन के साथ ऑक्सीकोडेन है वो हीरोइंस है। ये जो हाइड्रोकोडेन है ये प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ऑक्सीकोडेन जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्राइब ओपियोइड है, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है लीगली। देन आता है फेंटेनिल, ये पेन किलर होती है। पेंटाजोसिन जो रहती है फॉर्टविन, ये भी सेडेटिव्स है। देन आता है पैथिडिन और मेप्रिडिन, ये क्या है प्रिस्क्राइब्ड ओपियोइड है, पेन किलर्स है, यूज़ करते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, एक्यूट कंजप्शन करने से क्या होता है ओपियोइड जो रहती है वो ओवरडोज कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर ओवरडोज हो गई तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है और हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जो ब्रीथिंग पैटर्न इम्पेयर्ड हो जाता है, सेजेशन हो जाता है और हाइपोटेंशन की कंडीशन अकर होती है। देन आता है ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट, पिन पॉइंट वेरी स्मॉल शॉक, कॉमा, सीजर एंड डेथ। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई होना, वेस्ट जो रहता है वो रिमूव आउट हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ट्रीटमेंट का, ये इन्वॉल्व करता है सुपरवाइज विड्रॉल फ्रॉम द ड्रग विद सपोर्ट एंड मेडिकेशन टू हेल्प विद द विड्रॉल सिम्टम। इसमें क्या होता है जो भी विड्रॉल करता है मेडिकेशन को उसको सपोर्ट करता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, इसमें मॉनिटर करते हैं जो भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको। ड्रग ऑफ चॉइस आर मेथेडोन, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मेथेडोन है, ये एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है और पार्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम को मेंटेन करती है। देन क्लोनिडिन, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। नेल्ट्रिक्सोन जो रहती है वो एंटी एगोनिस्ट ओपियोइड्स है। देन विड्रॉल सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं ओपियोइड्स के, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है यॉर्निंग, ठीक है, वासियाना, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, इरिटेबिलिटी होती है, राइनोरिया, कंटिन्यू जो रनी नोज है वो, डायफोरेसिस, स्वेटिंग होने लगती है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग, मसल्स एक होते हैं, मसल पेन होता है, चिल्स आता है, फीवर, ठंड लग के बुखार, लैक्राइमेशन, टीयरिंग होने लगती है, इंसोम्निया एंड डायरिया होने लगता है। देन बिगिन्स विद इन 12 आवर, ये सिम्टम जो रहते हैं 12 आवर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट डोज जो रहता है जब पीक इन 24 से 36 आवर में अगर दिया है लास्ट डोज, देन ये स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओपियोइड जो रहता है वो ओवरडोज को ट्रीट करता है विथ एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेलेक्सोन एंटीडोट होता है ओपियोइड्स का, और नेल्ट्रिक्सोन, इनको जो रहते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ओपियोइड्स। देन साइकोलॉजिकल मेथड जो रहती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ग्रुप थेरेपी पीपल्स को इंटरेक्ट करना एक दूसरे से, बिहेवियर थेरेपी उनको बिहेवियर के थ्रू मोटिवेट करना और मॉडिफाई करना बिहेवियर को, एंड फैमिली थेरेपी फैमिली से इंटरेक्ट कराना, जो भी कलीग्स है फैमिली है उनसे इंटरेक्ट कराना। देन आता है नेक्स्ट देखेंगे कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कैनबिस क्या होता है, गांजा, इसकी लीव्स आती हैं, ये डिराइव्ड होता है हेम प्लांट कैनबिस सातविया से। डिराइव्ड लीव्स फ्लावरिंग टॉप्स आर रिफर्ड टू एस गांजा और मरीजुना, ठीक है, इसको बोलते हैं। अदर नेम इसके क्या होते हैं, पॉट, हैश, वीड, बुद्धा, ग्रास, टोप, गंगा, हब्स एंड रिफर। कैनबिस रिफर टू अ ग्रुप ऑफ 3 प्लांट, इसमें 3 प्लांट रहते हैं विद साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि कैनबिस सातविया और कैनबिस इंडिका, कैनबिस रुड्रेल्स, इनके ये 3 नाम हैं। देन देखते हैं हैशिश हैश, ये स्टिकी थिक डार्क कलर रेसिन होता है। प्लांट जूस होता है जो कि मेड फ्रॉम फ्लावर से बना होता है, फीमेल कैनबिस सातविया से बना होता है। भांग, ये ड्रिंक होती है मेड फ्रॉम कैनबिस, गांजा से बनी होती है। देन जनरली स्मोक करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, बट कैन बी इंजेस्टेड, ठीक है, इसको इंजेस्टेड नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, बस स्मोक करने के लिए यूज़ करते हैं। देन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके, यूफोरिया हो सकता है, बहुत एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी, डिटैच हो सकता है, रिलैक्सेशन, टॉक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा बात करने लगेंगे, स्लोड परसेप्शन होगा टाइम का, ठीक है, अगर कुछ भी बोलेंगे तो स्लोली परसीव करेंगे, एंजाइटी होगी, और पैरानोइया मतलब मैडनेस, पागलपन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है इसमें, ठीक है, अगर एक्यूटली इनटेक किया है
क्या क्या होगा। माइल्ड इंटॉक्सिकेशन इज कैरेक्टराइज बाय इम्पेयर होगा ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंट नहीं रहेगा, टाइम प्लेस कॉन्शियस नहीं रहेगा, सेंस ऑफ फ्लोटिंग मतलब जो आइडियाज़ रहेंगे आएंगे जाएंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ फ्लोटिंग, ठीक है, कोई भी आइडिया कभी भी। इन द एयर यूफोरिया होगा, एक्सेसिव हैप्पीनेस, ड्रीम लाइक स्टेट, ठीक है, बिल्कुल ख्यालों की दुनिया में खोए रहना, ट्रेमर्स आएंगे, एंड फोटोफोबिया होगा लाइट वगैरह से। सीवियर इंटॉक्सिकेशन अगर है, सीवियरली जो है अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में टेक कर लिया है तो इसमें परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस होगा, जो भी परसीव करोगे वो डिस्टर्ब रहेगा। जैसे डीपर्सनलाइजेशन, इसमें क्या रहेगा, फीलिंग डिस्कनेक्टेड रहेंगी और डिटैच रहेंगी फ्रॉम वंस सेल्फ, खुद से भी और दूसरों से भी बात नहीं करने का मन करेगा। देन डी रियलाइजेशन होगा, फीलिंग जो रहेंगी वो डिटैच रहेंगी फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड हेल्यूसिनेशन, जो भी अपने आसपास है सराउंडिंग लोगों से। देन इसमें क्या आएगा, विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होगा, बिगिन्स होंगे, स्टार्ट होंगे विड्रॉल सिम्टम फर्स्ट 72 से 96 आवर में। कॉमन फाइंडिंग क्या रहेंगी, सलाइवेशन इंक्रीज होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, ड्रूलिंग होगी, सलाइवा निकलना माउथ से, हाइपाथर्मिया की कंडीशन, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, डिक्रीज एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी। देन विड्रॉल मैनेजमेंट इज मेनली सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जो भी सिम्टम्स अगर होंगे उसके टाइम। नेक्स्ट देखते हैं कोकेन रिलेटेड डिसऑर्डर। कोकेन रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, इसको क्रैक भी बोलते हैं। देन कोकेन जो रहता है पावरफुली एडिक्टिव रहता है, स्टिमुलेंट्स रहते हैं, ये स्टिमुलेट कर देती हैं, ड्रग मेड फ्रॉम द ये लीव्स ऑफ द कोका प्लांट, इससे बनती है, नेटिव टू साउथ अमेरिका में मेजरली ये यूज़ करते हैं। कोकेन ये स्टिमुलेंट्स रहती हैं, एक टाइप से जो रहता है स्टिमुलेंट्स रहती हैं, मूड स्टेबलाइजर, मीनिंग इट इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी, ये इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं। इट कैन बी इनहेल्ड थ्रू द नोज, जो कोकेन होते हैं उनको नोज के थ्रू इनहेल करते हैं और इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इनको सिर्फ इंजेक्ट करते हैं और नोज के थ्रू इनहेल करते हैं, इनको इनटेक नहीं करते हैं, ना ही स्मोक करते हैं। देन नेक्स्ट, एडिक्शन टू कोकेन कैन डेवलप क्विकली, बहुत ही ज़्यादा जल्दी एडिक्शन हो जाता है, इवनली आफ्टर ट्राइंग इट ओनली अ फ्यू, मतलब फ्यू टाइम में भी हो जाता है इसका एडिक्शन। कोकेन जो रहता है वो एलिवेट करता है डोपामाइन लेवल को, बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं लोग, कॉजेस यूफोरिया, एक्सेसिव हैप्पीनेस कंडीशन कॉज हो जाती है। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन अगर एक्यूट अमाउंट में करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्यूपिलरी डायलेशन, जो भी प्यूपिलरी रहती है वो डायलेट होने लगती है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग और नॉजिया होने लगती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है इसमें, पैरानोइया, ठीक है, मैडनेस, पागलपन, पैनिक, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, टेक्टाइल, टच सेंसेशन, ऐसा लगता है कोई टच कर रहा है, फीलिंग आने लगती है, एग्रेशन होने लगता है, एग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इम्पेयर्ड जजमेंट होने लगता है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या आएंगे, एजिटेशन, एंजाइटी होगी, हेजिटेट होगा पर्सन, डिप्रेशन में आएगा, एनोरेक्सिया, भूख ही नहीं लगेगी, फटीक, बहुत ज़्यादा थकान होगी और स्लीपीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत नींद आ रही है, अलर्टनेस नहीं रहेगी और ना ही कंसंट्रेट कर पाएगा वो। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, डिटॉक्सीफाई करने के लिए एंटीडोट वगैरह देंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एमाइल नाइट्राइट क्या होता है, ये डिप्रेसेंट होता है जिसका विच मीन्स इट शूट डाउन द मैसेज ट्रैवलिंग, ये क्या करता है, मैसेज को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। बिटवीन द ब्रेन और बॉडी में मैसेज ट्रैवल करने में हेल्प करता है, ये एक टाइप का एंटीडोट होता है। डायजेपम एंटी एंजाइटी और प्रोपेनॉल, ये क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ये यूज़ करते हैं। विड्रॉल सिम्टम इसमें क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट प्रोवाइड करना है, जैसे हो गया इमिप्रामाइन और एमिट्रिपिटालिन, ये प्रोवाइड करना है। देन हेल्यूसिनोजन क्या होते हैं, हेल्यूसिनोजन ये एक डाइवर्स ग्रुप थेरेपी होती है, ड्रग होती है जो कि अल्टर परसेप्शन अगर अल्टर है तो उसके लिए देते हैं, थॉट, फीलिंग, कॉज ऑफ हेल्यूसिनेशन इम्पेयर्ड है। हेल्यूसिनेशन इंक्लूड सब्सटेंस जैसे कि लाइजर्जिक एसिड और डायएथाइलमाइड LSY, ये नेचुरल होते हैं, प्रिपेयर करते हैं एर्गोट फंगस से। देन आता है मैस्केलिन, जो एक प्लांट होता है, पियोट बोलते हैं जिसको, सिलोसाइबिन, ये एक मैजिक मशरूम होता है, एंड फिनिसाइक्लिडिन, ये PCP फिनिसाइक्लिडिन, ये एंजल डस्ट होती है एक टाइप की, इसको यूज़ करते हैं। देन LSD,
इसको क्या बोलते हैं, ये एक माइंड एक्सपांडर है जो कि माइंड को एक्सपांड कर देता है, और एक्सेसिव हैप्पीनेस, आइडियाज़, बहुत ज़्यादा। इंटॉक्सिकेशन में क्या करेंगे, साइन आर एजिटेशन, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, देन डायलेट होती है प्यूपिल, हेलुसिनेशन होने लगता है, इनकोऑर्डिनेशन होने लगता है, पैरानोइया, ठीक है, मैडनेस, इम्पेयर्ड होता है जजमेंट, ओवरडोज इफेक्ट ऑफ LSD, ओवरडोज होगा तो इफेक्ट करेगी पियोट में, एंड सिलोसाइबिन इंक्लूड करेगा साइकोसिस की कंडीशन, ब्रेन डैमेज होगा, डेथ भी हो जाएगी, नर्व जो इम्पल्सेस रहती है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएंगी, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी। इसको बेसिकली चाइल्ड यूज़ करते हैं। देन फ्लैशबैक फिनोमिना क्या होता है, ये फ्लैशबैक इनवॉलेंटरी रिकरेंट मेमोरी होती है। इसमें साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल सडन यूजुअली पावरफुल री एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, वो पावरफुल किसी इवेंट मेमोरी पास्ट की वो एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी, तो इसमें क्या होगा, कॉमनली सीन इन LSD, साइलोसाइबिन एंड मरीजुना, ठीक है, ये इनटेक करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस होने लगते हैं फ्लैशबैक में। देन इफेक्ट क्या होगा PCP का, इंक्लूड साइकोसिस, मेंटली डिस्टर्ब, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होंगे, BP इंक्रीज होगा, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर इंक्रीज, सीजर्स आएंगे और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ब्रीथिंग सिजेशन हो सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, LSD पियोड का एंड साइलोसाइबिन का, इन्वॉल्व लो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, बहुत ही कम इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग ज़्यादा नहीं रखने। स्पीक स्लोली, धीरे बोलना है, क्लियर बोलना है, और लो वॉइस होनी चाहिए। देन मेडिकेशन टू ट्रीट एंजाइटी, ये मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। देन ट्रीट ऑफ PCP इन्वॉल्व पॉसिबल गैस्ट्रिक लवाज की वजह से भी हो सकता है, अलर्ट है रहना है, बट इसमें जो भी गैस्ट्रिक लवाज मतलब जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पायरेट करना है। मैनेजमेंट विड्रॉल कैसे करेंगे, प्राइमरली सपोर्टिव थेरेपी देंगे और इंक्लूड मेडिकेशन देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे और एंटी साइकोटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट है एम्फेटामाइन यूज डिसऑर्डर, ये पावरफुल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। कॉमनली यूज़ करते हैं एम्फेटामाइन, ये क्या होता है, मेथाइलफिनिडेट MDMA, 3 से 4 जो रहते हैं ना, मेथाइल एनिडॉक्सी मीथेम फेटामाइन जो रहता है, एंड पिमोलिन। एक्यूट इंटेक करने से क्या होगा, कॉमन फाइंडिंग टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, सीजर, ट्रेमर्स, प्यूपिलर डायलेशन, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी होगी। देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इनहेलेंट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज डिसऑर्डर, इनहेलेंट जो सिर्फ इनहेल करते हैं नोज के थ्रू, कॉमनली यूज वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, एरिसॉल हो गया, थिनर हो गया, वार्निश रिमूवर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ये सब कुछ चीज़ें जो मतलब जिनकी जो फ्रेगरेंस रहती है बहुत ही अच्छी लगती है। इंटॉक्सिकेशन कॉमन फाइंडिंग यूफोरिया, एक्साइटमेंट होगी, यूफोरिया एक्सेस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, स्लर्ड स्पीच, ब्लर रहेगी, इम्पेयर्ड जजमेंट रहेगा और न्यूरोलॉजिकल साइन। विड्रॉल सिम्टम क्या रहेगी, एंजाइटी और डिप्रेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, लीवर का डैमेज, किडनी डैमेज, लीवर में स्कार फॉर्म हो सकते हैं जो किडनी रहती है, एंड स्टेज हो सकती है रीनल की, किडनी फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसमें जो न्यूरॉन रहेंगे उनके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे और ब्रेन डैमेज हो सकता है। देन ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, रीएश्योरेंस एंड डायजेपाम फॉर इंटॉक्सिकेशन, इसमें क्या करेंगे, डायजेपाम जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो एडमिनिस्टर करेंगे। देन प्रिवेंशन कैसे करेंगे सब्सटेंस अब्यूज से, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या रहेगा, टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, इसमें क्या रहेगा, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि इनटेक करने से या फिर इनहेल करने से पहले ही प्रिवेंट करना लोगों को। अगर आपको आइडिया है कि मतलब ये इनटेक करने वाला है, इनहेल करने वाला है, तो उससे प्रिवेंट करना। रिडक्शन ऑफ ओवर प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने से रोकना।
इंट्रोडक्शन टू सोशल चेंजेस इज लाइकली टू अफेक्ट ड्रिंकिंग पैटर्न, अफेक्ट करता है ये ड्रिंकिंग पैटर्न से ज़्यादा। पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी जो रहता है, कंट्रोलिंग सेल्स इंक्रीजिंग प्राइस, इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सेल को, मतलब ज़्यादा बिकने से कम करना। इंक्रीजिंग प्राइस, प्राइस बढ़ा देंगे तो ज़्यादा कोई खरीदेगा नहीं, ऐसे। हेल्थ एजुकेशन देना है कॉलेज स्टूडेंट को, यूथ जो यंगस्टर्स हैं उनको, अबाउट डेंजर ऑफ ड्रग एब्यूज़, ये ड्रग एब्यूज़ करने के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करना है और काउंसिल प्रोवाइड करना है। अगर आपने किसी को देखा करते हुए तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना है और काउंसिल करना है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड मैनेजिंग विड्रॉल सिम्टम, डिटॉक्सीफाई करना है, उसको मना करना है, ठीक है, समझाना है और एक्सक्रीट करना है। देन मैनेज करना है जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स है उनको। देन नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें क्या होगा, पेशेंट जो रहता है वो इनटेक कर चुका है, देन उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करें। मेजर्स अवेलेबल, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन जो है उनको रिड्यूस करना है, रिहेबिलिटेट करना है, रिकवर करना है पेशेंट को इस स्टेट से। एजेंसीज कंसर्न विद एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक एनहाइड्रस एनोनिमस, ये एनहाइड्रस एनोनिमस ये अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो अल्कोहल वाले पेशेंट रहते हैं उनको जो अल्कोहल रहती है वो स्टॉप कराने के लिए बहुत सारे जो भी थेरेपीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, एजेंसीज होती हैं इनके लिए। देन आता है आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क, आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को, और डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विथ दैम, और स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है इससे डील करने के लिए, कैसे कोप अप करना है, कैसे डील करना है, इसके साइन और सिम्टम जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उनसे। देन ये यहाँ पे ख़त्म हुआ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्लास में हम सिजोफ्रेनिया डिस्कस करेंगे।